नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, लेट ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट एंटरिंग ए कॉन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई दैट इट मेक्स विद द एक्सेस ऑफ फाइबर। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि मान लो कि जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट के मीडियम से एंटर करती है। तो आप फिगर को देखो, जैसे ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जो मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये हमारी एयर है, एयर हमारा एंटरिंग मीडियम है। तो एयर से हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, सच दैट दिस लाइट इंसिडेंट लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा आई विद द एक्सिस। इस एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट लाइट है वो थीटा आई एंगल बना रही है। ठीक है, उसके बाद दिस रे गेट्स रिफ्रैक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा आर इन कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। जब हमने ऑप्टिकल फाइबर में एंटर किया तो आपको पता है कि इनर पोर्शन क्या होता है, कोर होता है, और आउटर पोर्शन इज़ योर क्लैडिंग। ठीक है, तो कोर के अंदर जो आपने लाइट इंसिडेंट की वो रिफ्रैक्ट हो जाती है वाया एंगल थीटा आर। देन उन्होंने कहा, और जो कोर है आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू वन। ठीक है, एंड अगेन स्ट्राइक्स एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई। और ये रेडिएशन जाती है और कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस के साथ एंगल फाई बनाकर स्ट्राइक हो जाती है विद द नॉर्मल। ठीक है, अब हमने क्या कहा, नाउ एयर कोर इंटरफेस Snell's law relates the angle of incidence theta I and refraction theta r. Now inside आ जाएगा यहाँ पर, now inside। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आप लोगों को याद होगा स्नेल्स लॉ ने क्या कहा था, म्यू मतलब जिस मीडियम से लाइट ने एंटर किया तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम मस्ट बी इक्वल टू रेडिएशन जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि इंसिडेंट मीडियम में एंगल था साइन थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माना था म्यू नॉट, तो म्यू नॉट साइन थीटा आई विल बी इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा आर, वेयर म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड साइन थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर हमने सॉल्व किया, साइन थीटा आई विल बी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन थीटा आर। अब आप देखो ये जो आपने डायग्राम बनाया इसमें आपको ये पता है कि यहाँ से एंगल थीटा आर बना, यहाँ पर इसने इसको फाई एंगल पर स्ट्राइक किया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हो कि थीटा आर इज इक्वल टू, थीटा आर क्या बन जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 5 मीन्स थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन थीटा आर की जगह साइन ऑफ 90 माइनस 5 पुट किया। साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, कॉस 5। तो आपका जो ये लॉ है इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस के लिए, सॉरी एयर एंड कोर मीडियम के लिए, दैट इज साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट कॉस ऑफ 5। अब हमने कहा एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंगल फाई बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखो दिस इज़ योर कोर स्मॉल पोर्शन एंड दिस इज़ योर क्लैडिंग और कोर पोर्शन के लिए जो एंगल फाई है, जिस एंगल फाई से ये नॉर्मल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, आपको पता है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। और TIR कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमने कहा एट कोर क्लैडिंग एंगल इफ फाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी ऑन एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ठीक है, एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस वेयर क्लैडिंग्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर देन कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन रे ऑफ लाइट विल सफर TIR एट दिस इंटरफेस। मतलब आपका कोर क्लैडिंग पे जो एंगल फाई है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए फॉर द TIR टू टेक प्लेस। स्पेशल केस की अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई इज़ इंक्रीज देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीज। ऑब्वियस है, अगर आप इसी फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग देखें यहाँ पर स्टार्टिंग में कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस आपका थीटा आर बढ़ेगा, और थीटा आर के बढ़ने से यहाँ पर जो एंगल फाई है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और फाई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से कम हो जाती है तो आपका TIR जो है वो टेक प्लेस नहीं होगा।
मतलब हमने कहा द इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई further increases phi may fall below critical angle and TIR may not take place. ठीक है. Further, at core cladding interface, if angle of incidence phi is equal to theta c, हमने मान लिया कि जो हमने phi एंगल कंसीडर किया था कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे, अगर वो थीटा सी के इक्वल है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है 90 डिग्री. ये हमने प्रिंसिपल ऑफ TIR में पढ़ा था. तो यहाँ पर हमने किया μ1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो μ2 साइन ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा 90 एंड दिस वन विल बी योर अनदर इक्वेशन. ठीक है. हैंस हमने क्या कहा, व्हेन फाई इज इक्वल टू फाई सी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई एट एयर कोर इंटरफेस विल बी मैक्सिमम. मतलब जब आपका मैक्सिमम जो फाई की वैल्यू है थीटा सी के इक्वल पहुंच गई, उस टाइम पर जो स्टार्टिंग में आपने रे इंसिडेंट की थी एयर से कोर के अंदर, वहाँ पर ये जो थीटा आई आपका बना था दैट वन मस्ट बी मैक्सिमम. ठीक है. इससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये जो कोर क्लैडिंग के बीच में एंगल बनने वाला है फाई, वो थीटा सी से छोटा हो जाएगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमने क्या किया, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ0 कॉस थीटा सी. ये इक्वेशन कहाँ से आई, जो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, दिस वन. साइन ऑफ, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, मैक्सिमम एंट्रिंग इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ0, और कॉस फाई आपका किसके इक्वल आ रहा है इस सिचुएशन में, कॉस ऑफ थीटा सी. क्योंकि इस सिचुएशन में जो एंगल एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल बन जाता है. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छी तरह से करना है.